हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी ट्रैवलर रश्मि और आज मैं एक नया वीडियो सेक्शन लेके आया हूँ जिसमें हम बातें करेंगे कि आप कैसे अपने बच्चों के ब्लू कार्ड रिन्यू करा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट अगर क्योंकि बच्चों के पासपोर्ट 5 साल की वैलिडिटी होती है, तो आप कैसे उसे रिन्यू करा सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन में जाके क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो, क्योंकि मैं बेसिकली फ्रैंकफर्ट जो कि हेसे स्टाडट में पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। हर जगह की इन्फॉर्मेशन जो होती है थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट होती है। टाइम जो डॉक्यूमेंटेशन की होती है या टाइम जो आपकी रिसिप्ट की होती है ऑफ रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम ऑसलैंडर बेहोडे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। तो वो टाइम जो लैप्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है? तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट, सबसे पहली बात कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ है कि हम लोग ने डेली व्लॉग्स या काइंड ऑफ एड हॉक व्लॉग्स मैं ज़्यादा बोलूँगा कि जब अच्छा कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करना हो या कुछ क्योंकि प्रीशा अभी बहुत ही एक्टिव हो गई है व्लॉग्स में और उसके अभी फ़रमाइश होती है कि उसको व्लॉग बनाना होता है। तो उसके लिए हमने हमारा जो पुराना चैनल था व्हिच इज़ एकलव्य स्टूडियोज़ लाइव, उसको हमने पूरा व्लॉग चैनल बना दिया है। अब वहाँ पे आपको व्लॉग्स मिलेंगे, तो एन्जॉय करो वो सेक्शन भी जहाँ पे आपको जर्मनी में जहाँ भी हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी मेमोरीज़ कैप्चर करेंगे डेली। हर चीज़ एक्टिविटीज़ दिखेगी आपको, मतलब जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, वैसे शायद उस व्लॉग चैनल में ना दिखूँ, बट यहाँ पे आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो ये हो गया प्रमोशन का पार्ट, इसके लिए रश्मि मुझे प्लीज़ कमीशन ज़रूर देना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड हमारा जो मेन सेक्शन आज का टॉपिक मैं फिर से बता देता हूँ कि हम ब्लू कार्ड रिन्यू कैसे करते हैं डिपेंडेंट्स के लिए। मेरे केस में एग्ज़ाम्पल है प्रीशा के लिए, क्योंकि प्रीशा का पासपोर्ट 5 साल तक ही वैलिड था और जैसे कि आपको पता है कि हम जब ब्लू कार्ड के लिए आते हैं यहाँ पे, तो हमें 4 साल की वैलिडिटी मिलती है ब्लू कार्ड के लिए। तो प्रीशा का ब्लू कार्ड एक्सपायर होने वाला था नेक्स्ट ईयर। सो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी से ही इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, जो कि हो जाएगा टिल 2026 दिसंबर, जो कि मेरा ब्लू कार्ड का वैलिडिटी उस समय एंड होता है। बाद में आप उसे रिन्यू करा सकते हो बेस्ड ऑन योर कंपनी, या इंडिया वापस जा सकते हो या कोई और कंट्री में भी आप जा सकते हो। दैट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि मैं क्या-क्या प्रोसेस फॉलो किया हूँ। लिंक्स आपको सारे जो भी लिंक्स मैं फॉलो करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं पहले ही सब कुछ बता दिया, तो स्किप मत करना कोई भी चीज़ अभी से जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू के जो 2-3 मिनट्स थे दैट वाज़ जस्ट इंट्रोडक्शन प्लस इंक्लूडिंग प्रमोशंस, जो कि अपना इन हाउस प्रमोशन है ऑब्वियसली। या ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो I want to change the look basically. Yes, now it looks more perfect. Okay. सो अभी हम लोग यहाँ इस वेबसाइट में हैं जो कि frankfurt.de ऑसलैंडर बेहोडे का वेबसाइट है एंड दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसे आप इंग्लिश कर दें। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है अभी तक, तो बेस्ट रहेगा आप इसे इंग्लिश में कर दीजिए। नाउ इसमें मैं एक चीज़ और मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने किया है इस एप्लीकेशन को भरने समय, क्योंकि मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू आल्सो शोकेस व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच वी आर डूइंग, सो दैट आप वो मिस्टेक्स ना करें। तो हम अपनी गलतियों से जो सीखते हैं, ऑब्वियसली हम इस काइंड ऑफ अ नॉलेज शेयरिंग व्लॉग या सो सबसे पहले हमें अगर आप बच्चों का एग्जांपल लें तो पासपोर्ट ज़रूर रिन्यू करा लीजिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे या डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, तो आपको
सबसे पहले बोलेगा ओल्ड पासपोर्ट दिखाने बच्चों के, तो वो ज़रूर आप लेके जाइएगा, ओके? ओके, वो उस पे हम आएँगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि 33.50 यूरोज़ लगती है चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के लिए एंड 67 यूरोज़ लगता है एडल्ट के लिए। तो ये आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपको यही फ़ीस लगेगी जब आप जाओगे रिन्यू कराने के लिए। हालाँकि जब मैंने इसे अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो मुझे 127 समथिंग यूरो दिखा रहा था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे 127 यूरो लेगा, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन इफ इट कम्स। तो ये वेबसाइट है, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है। सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जैसे ही आएगा ऑनलाइन शेड्यूलिंग, यहाँ पे क्लिक हियर टू गो टू ऑनलाइन शेड्यूलिंग, ओके? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कितने लोग के लिए करवाना है ये, तो आप लिखोगे 1 एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ऑनलाइन टर्म इन फ्रागा एंड देन ओके, ओके। फिर यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि फ्रॉम जस्ट अ मोमेंट मैं सब बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? प्लीज़ सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड लोकेशन फॉर योर अपॉइंटमेंट तो हमारा जो लोकेशन ये सही है रिप्स्टॉकर स्ट्राशा फ़ियर 60326 फ्रैंकफर्ट am Main एंड फ्रॉम जनवरी 3rd से ये आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे डिज़ायर्ड अपॉइंटमेंट दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो थर्सडे के 3 पीएम से 4 पीएम सो 3 पीएम पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपका टर्मिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब आपका नहीं, बेसिकली अपने बच्चों का देना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वुमेन एंड देन इधर आप नाम दे दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ईमेल फिर से लिखो, बर्थ डे, बर्थ मंथ, ईयर, स्ट्रीट हाउस नंबर जो आपका करंट एड्रेस है वो दीजिए जर्मनी का, प्लेस ऑफ रेसिडेंस बता दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो डाल दीजिए। फिर आप रिज़र्व कर दोगे तो अपॉइंटमेंट रिज़र्व हो जाएगा और तुरंत ही आपको ईमेल आ जाएगा, ओके? उस ईमेल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस ईमेल में एक लिंक होगा जिसमें आपको कन्फर्म करना होगा कि आप आओगे ऐसा करके कन्फर्मेशन काइंड ऑफ लिंक होगा। अगर उसको आप नहीं क्लिक करोगे तो वो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसल हो जाएगा, ओके? सो मेक श्योर कि उस ईमेल जैसे ही आपको आता है आप उसे एक्सेप्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट लेने की बातें। अब बात ये हुआ कि मैंने गलती क्या की और सबसे पहले गलती को छोड़ते हैं, वो एंड में रखते हैं क्योंकि आप लोग कहीं स्किप ना कर दो वीडियो तो मैं आई एम ब्लंट ऑनेस्ट हाँ। सो लेट्स लेट्स कंसिडर ये तो आप समझ गए कि हमको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, 5th स्टेप मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे फालतू के ईमेल आ जाएँगे एंड ऑल्दो वो ईमेल ऑटो कैंसल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता ये चीज़ करना। लेकिन आपको अगर भी फिर भी कुछ भी इश्यू हो अपॉइंटमेंट लेने समय प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके? तो ये तो हो गई भाई हम अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको न्यू वैलिड नेशनल पासपोर्ट लेना है, ठीक है? तो जैसे ही आपकी पासपोर्ट आ जाए मैं बोलूँगा आप उसी समय ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो। इट विल टेक हार्डली आई थिंक 15 मिनट्स टू जस्ट टेक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, 15 टू 10 मिनट्स आल्सो, या? और ओल्ड नेशनल पासपोर्ट सो ये 2 चीज़ ज़रूर ओरिजिनल लेके जाइएगा, फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस में कोई भी ज़ेरॉक्स, फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है? करंट रेज़िडेंस परमिट जो आपको ब्लू कार्ड डिपेंडेंट की मिली होगी, वो आप लेके जाइएगा। सो ये 3 चीज़ ही सिर्फ़ चाहिए हमें इंक्लूडिंग वन बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो। अगर आपको पासपोर्ट फ़ोटो, बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो अगर खिंचवाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डीएम या तो रेलवे स्टेशन के पास कोई भी आप जाओगे वहाँ पे एक
ऑफ़िस मतलब कि काइंड ऑफ बूथ बने होते हैं, फ़ोटो बूथ, वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मैंने उसका प्राइस चेक किया था, इट वाज़ अराउंड 5 यूरोज़ बट डीएम में इट कॉस्ट अराउंड 7.20 यूरोज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो आप दोनों में से किसी में भी आप ट्राई कर सकते हो। डीएम में बस यही है कि वहाँ पे जो भी सेल्स पर्सन्स हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो फ़ोटो ले लेंगे एंड दे कैन आल्सो हेल्प यू टू टेक अ गुड फ़ोटो। और सबसे पहली बात, फ़ोटो लेते समय इस चीज़ के लिए स्माइल मत कीजिएगा। इट शुड बी रियली नॉन स्माइलिंग फ़ोटो, एकदम सीरियस, है ना? वैसा फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है? तो क्योंकि मैं जब फ़ोटो प्रीशा का ले रहा था, तो उस समय मैंने प्रीशा को बोला कि प्रीशा स्माइल करो, इतना सीरियस मत बैठो, ऐसे करके जैसे हम लोग बोलते हैं यार फ़ोटो में स्माइल करना। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया नहीं, नहीं, नहीं इसके लिए स्माइल मत करना। मुझे पता नहीं कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन प्रीशा ने स्माइल नहीं किया था उस फ़ोटो में एट लीस्ट या सो ये हो गया, ठीक है? तो आप ये 4 चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? एविडेंस ऑफ योर स्टे मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप ले सकते हो अपना जो जो आपके होते हैं, वो आप ले सकते हो बट मुझे नहीं लगा था ये चीज़, ठीक है? सो ये 4 चीज़ ही मुझे लगी थी, बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो, करंट रेसिडेंस परमिट, ओल्ड नेशनल पासपोर्ट एंड न्यू वैलिड नेशनल पासपोर्ट, ये 4 ही चीज़ मैं लेके गया था। No nothing Xerox, no documents, no Xerox, no printout. Just take all these four documents. Okay. ओके, सो अब ये हो गई। अब मैंने गलती क्या की, मैं गया इस वेबसाइट में, मुझे क्या लगा, ट्रेडिशनली मुझे ऐसा लगा कि कोई फॉर्म भरनी होगी, तो मैं चला गया इस एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में चला गया और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने लग गया। मैंने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आता है, ओके? तो अगर मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊँ, इफ आई कैन, तो लेट्स सी इफ आई कैन, या आई कैन ट्रांसलेट दिस टू इंग्लिश, लेट्स सी। ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, ओके। तो मैंने इसको चेक किया, तो यहाँ पे ये लिखा था कि आप मुझे बताओ कि क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं आ पाए, काइंड ऑफ, ठीक है? आपको क्यों डिले हुआ, कुछ ऐसा कुछ रीज़न था। unterlagen zum Antrag, तो ये मैंने भर दिया, ठीक? तो ये फ़ॉर्म प्लीज़ मत भरिए, अगर आप यहाँ पे ही मतलब ये फ़ॉर्म आई वोंट से यू हैव टू फिल, ठीक है? ये फ़ॉर्म वो लोग को भरना है जिनको मैं बताता हूँ, जिनको कैरी फॉरवर्ड विथ एब्सेंस हो, ठीक है? इफ यू हैव अ पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम फेडरल टेरिटरी दैट एक्सीड्स 6 months between passport issue and passport expiry periods abroad, you must prepare the following to prepare the following document. तो उस चीज़ के लिए आपको ये एप्लीकेशन भरने होंगे, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट फिल दिस, अगर आप इस केस में नहीं हो, मैं इस केस में नहीं आता हूँ, तो मैं आपको और फर्दर नहीं बता पाऊँगा कि इसके आगे क्या प्रोसेस होती है। लेकिन मैंने ये एप्लीकेशन भर दिया था और इसको सबमिट भी कर दिया था कुछ भी आंसर देके, ठीक है? लेकिन जब मैं वहाँ गया प्रीशा को लेके जब मैं ऑफ़िस गया, तो मैंने वहाँ के ऑफ़िशियल्स को बता दिया कि मेरे से ये गलती हो गई थी एंड उन्होंने फिर ये एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस है एंड इट आल्सो सेंड्स यू ईमेल एंड आस्क फॉर रिजर्विंग एन अपॉइंटमेंट। सो ये 2 डिफरेंट कैटेगरी है, सो प्लीज़, 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 प्लीज़ इस चीज़ को ना भरें। अगर आप सिर्फ़ चाहते हैं कि आपका जो रेज़िडेंस परमिट या जो आपका ऑस्वाइस है, वो आप रिन्यू कराएँ, उतना सिर्फ़ चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट डू दिस। जस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट, टेक ओनली दोज़ 4 documents original with you and including that photograph and then गो टू ऑफिस, ठीक है? अब ऑफिस जाना है तो हमको ऑफिस किधर जाना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस हमारा पड़ता है रेपस्टॉकर स्ट्राशा फियर में, ठीक है? अभी इसको अगर मैं देखते हैं कहाँ कैसे इसको सर्च करते हैं तो ये किधर आता है, ठीक है? तो मैप्स में जाता हूँ मैं और फिर हमने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। तो क्योंकि मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि मैं सोसनहैम में रहता हूँ,
तो हमने इसको डायरेक्शन डाला इधर लेट्स से ज़ुक ज़ुगश्ववदत्स्ट्राशा, ठीक है? तो यहाँ से 11 नंबर की ट्राम चलती है। जिनको पता नहीं कि कौन-कौन से मोड होते हैं, उसके लिए हमने एक शॉर्ट्स भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी जाके आप ज़रूर चेक कर लेना। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रैंकफर्ट में जो अभी अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हमने ले लिया और वो हमें कुछ 11 स्टॉप्स लगाया उसने और आपको रेपस्टोगस्ट्राशा यहाँ पे चले जाएगा। जहाँ पे भी उतारेगा वहाँ से एकदम सीधा स्ट्रेट रास्ता है अगर आप देखोगे यहाँ पे मैप में, तो आप देखोगे कि एकदम स्ट्रेट रास्ता है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। सीधा आप यहाँ से ऐसे सीधा जाओगे एक किंडर किंडर स्कूल भी आता है बीच में और वहीं पे आपको ऑफ़िस दिख जाएगा, ठीक है? तो आपको स्ट्राशा फ़ियर में जाना है या स्ट्राशा 8 में जाना है, आई थिंक स्ट्राशा 8 था वो, जहाँ पे मैं गया था बट यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट सर्विस 4 का दे रहा है, तो 4 वाले ऑफ़िस में आप चले जाइएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर में ही ईजी फ्लोर में सारे प्रोसेस हो जाएँगे, तो वहीं पे बैठिएगा, वहाँ पे डिस्प्ले में आपका जो नंबर है, अपॉइंटमेंट नंबर जो जनरेट होगा ईमेल में, अपॉइंटमेंट जो आपको मिलेगा, वो आ जाएगा एंड फिर आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। एंड ऑफिशियल्स आर रियली गुड, दे स्पीक इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट इट इफ यू आर न्यू हियर दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे विल हेल्प यू टू कंप्लीट द प्रोसेस। फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास जीरो कार्ड है, तो आप उसको यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग ब्लू कार्ड फॉर डिपेंडेंट्स मेरे केस में प्रीशा। ओके, सो आपके केस में अगर कोई और होता है तो प्लीज़ बताइएगा, हमें भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड विल सी हाउ इट गोज़। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको अभी नहीं तो कम से कम बाद में कभी ना कभी तो ज़रूरत ज़रूर होगी। तो इसे बुकमार्क या सेव या समथिंग काइंड ऑफ आप ज़रूर कर लीजिएगा एंड मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।